हाय एवरीवन, मैं हूं शिवांगी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल क्लासी भव में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम शाइनी, ग्लेजी, डिलिशियस और शीशे की तरह चमकता हुआ चॉकलेट मिरर ग्लेज केक। और हमारे इस केक की सबसे ज्यादा खास बात तो ये है कि इसे हमने बनाया है बिना व्हिपिंग क्रीम के, बिना एग के, बिना ओवन के, घर के बहुत ही कम सामान से। और इस केक के मिरर ग्लेज को हमने क्रिएट किया है किसी भी बाहर से लाए हुए स्पेशल इंग्रेडिएंट से नहीं, बल्कि मिल्क और घर पे हमेशा अवेलेबल रहने वाली एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट से। तो इसके लिए वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। और केक की डेकोरेशन के लिए हमने साथ में बनाए हैं एकदम फटाफट बनने वाले इजी चॉकलेट मोल्डिंग्स भी। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें मेरे चैनल क्लासी भव को तुरंत नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके। ना केक बनाने के लिए मैंने एक कुकर रख लिया है फ्लेम पे, क्योंकि आज हम कुकर पे केक बनाएंगे। इस पे मैं रख रही हूँ अंदर एक वायर स्टैंड और इस पे अभी मैं लगा लूंगी इसका ढक्कन और लो आंच पे। अब हमें अपने कुकर को प्री हीट होने देना है करीब 10 मिनट तक। तो केक बनाने के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ 6 इंच का केक टिन। इनकेस आपके पास केक टिन नहीं है तो आप इस तरह के फ्लैट तले का कोई भी बोल वगैरह ले सकते हैं। और साथ ही मैं ले रही हूँ यहाँ पे इको बेक और इस रोल में से अपने केक टिन के साइज का इको बेक कट करके हम केक टिन के बेस पे डाल देंगे। तो ये तैयार हो गया हमारा केक टिन, इसको रख देंगे साइड में। तो सबसे पहले हम बनाएंगे अपना चॉकलेट केक और इसके लिए मैंने ले लिए हैं यहाँ पे ओरियो बिस्किट्स। तो ये 120 ग्राम वाले ओरियो बिस्किट के पैकेट्स हैं और इसमें से 2.5 पैकेट यानी कि 300 ग्राम बिस्किट्स मैं लेके एक बोल में डाल रही हूँ। तो अभी मैं ले रही हूँ एक ग्राइंडिंग जार और इसमें अपने सारे के सारे ओरियो बिस्किट्स तोड़ के हम ट्रांसफर कर देंगे। और ये बिस्किट्स यहाँ पे हम क्रीम के साथ ही डाल रहे हैं, क्रीम इनकी अलग नहीं निकालनी हमको। और अब इन सारे बिस्किट्स को हम एकदम महीन पीस लेंगे। ना बिस्किट्स को पीस करके हमने इनका एक महीन पाउडर बना लिया है और अब इसको हम ट्रांसफर कर लेंगे बिस्किट वाले बोल में। अभी मैं ले रही हूँ यहाँ पे 3/4 कप दूध और इसको बिस्किट के पाउडर में मिक्स करके हम एकदम स्मूथ और लम्प फ्री बैटर तैयार कर लेंगे। आप ओरियो की जगह पे अपनी चॉइस के कोई भी और चॉकलेट बिस्किट्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और ये देखिए एकदम स्मूथ बैटर बनके तैयार हो चुका है। बैटर में अभी मैं ऐड कर रही हूँ इनो फ्रूट सॉल्ट का एक सैशे। साथ ही इनो के ऊपर मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच दूध और इनो को लाइटली हम बैटर में मिक्स कर लेंगे। तो केक बैटर है एकदम तैयार और इसको हम इमीडिएटली ट्रांसफर कर लेंगे अपने केक टिन में। केक टिन को हल्का सा टैप करेंगे ताकि ये बिल्कुल बराबर हो जाए बैटर। और हमारा कुकर भी अभी तक एकदम अच्छे से प्री हीट हो चुका है। तो हम इसका लिड हटाएंगे और अपना केक बैटर कुकर के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। वापस कुकर का ढक्कन लगाएंगे और अभी हमें केक को बेक होने देना है लो से मीडियम आंच के बीच में करीब 35 से 40 मिनट तक। और इसी के साथ इस केक को कन्वेक्शन या ओवन में बनाने के लिए 180 डिग्री पे प्री हीट करके ओवन को केक को 30 to 35 मिनट्स के लिए बेक कर लें। एग्जैक्टली 35 मिनट हो गए हैं और अभी हम केक चेक करेंगे। एंड लुक एट दिस, कितना ऊपर तक आ गया फूल के केक। और अभी मैंने ले लिया एक टूथपिक और इसको हम सेंटर में डाल के चेक करेंगे केक को। और ये देखिए एकदम क्लीन बाहर आई है टूथपिक, मतलब हमारा केक एकदम परफेक्टली बेक हो चुका है। तो केक के टिन को हम कुकर से बाहर निकालेंगे और केक को कंप्लीटली ठंडा हो जाने देंगे। ना केक के लिए अब हम बनाएंगे ट्रफल फ्रॉस्टिंग। तो इसके लिए मैंने ले लिया है डार्क चॉकलेट कंपाउंड। तो अभी मैंने एक पैन रख लिया है फ्लेम पे, आंच को मैंने धीमा कर लिया है और इस पैन में मैं डाल रही हूँ 300 ग्राम अपनी चॉप की हुई डार्क चॉकलेट। ये डार्क चॉकलेट कंपाउंड हर एक ग्रोसरी स्टोर में या फिर ऑनलाइन भी आसानी से अवेलेबल होता है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 190 ग्राम अमूल फ्रेश क्रीम। आप चाहें तो 150 ml दूध इसकी जगह यूज कर सकते हैं। और अब क्रीम और चॉकलेट को मिक्स करते हुए हम चॉकलेट को बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो जाने देंगे। इन केस मेल्ट करते टाइम आपको लगता है कि क्रीम कम है तो आप थोड़ी सी क्रीम या फिर थोड़ा सा दूध और ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं ऐड करिएगा, अदरवाइज पतला सा गनाश बन जाएगा जो हमें नहीं चाहिए। और ये देखिए चॉकलेट अच्छे से मेल्ट होके एकदम स्मूथ हो चुकी है, गाढ़ी है कंसिस्टेंसी इसकी फ्रॉस्टिंग के लिए जैसी हमें चाहिए। तो अभी हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस चॉकलेट ट्रफल को बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे। ना हमारा केक अभी तक अच्छे से ठंडा हो चुका है तो अभी हम इसको निकाल लेंगे अपने केक टिन से और किसी भी केक बोर्ड या प्लेट पे हम इसको निकाल लेंगे। केक को सीधा करेंगे और मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ कितना स्पॉन्जी हमारा केक बनके निकला है। फ्रॉस्टिंग के लिए हम केक को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और ये देखिए हमारा ट्रफल भी अभी तक ठंडा हो चुका है और काफी गाढ़ा भी हो गया है। तो अभी मैं इसको एक पाइपिंग बैग में ट्रांसफर कर ले रही हूँ। हमारे केक की पहली लेयर ऑलरेडी केक बोर्ड पे रखी हुई है। तो अभी इस पे मैं ब्रश कर ले रही हूँ थोड़ा थोड़ा शुगर सिरप। यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच शक्कर को मैंने 1/4 कप पानी में घोल लिया था और वही शुगर सिरप हम यहाँ यूज कर रहे हैं। इससे केक को हम अच्छे से मॉइस्ट कर देंगे और कोन से इस पे हम गनाश की लेयर फैला देंगे। तो अभी एक स्पैटुला या चाकू की हेल्प से ये गनाश हम फैला लेंगे केक लेयर पे। और अब हम ले रहे हैं ये केक की टॉप वाली लेयर और इसको हम उल्टा प्लेस कर देंगे यहाँ पे। इसको भी हम शुगर सिरप से बिल्कुल अच्छे से मॉइस्ट करेंगे
इस पे भी हम गनाश फैला लेंगे। और साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप केक बनाना चाहते हैं, डेकोरेट करना चाहते हैं बिना एक भी केक टूल के सारे घर के ही जुगाड़ू तरीके से, तो ये भी मैंने अपने एक वीडियो में शेयर किया है और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, तो आप प्लीज उसे जरूर चेकआउट करें। और अब इसमें हम प्लेस कर लेंगे केक की तीसरी और फाइनल लेयर। तो फाइनल लेयर को भी हम मॉइस्ट कर लेंगे शुगर सिरप से और टॉप पे हम फैला लेंगे अपने गनाश की लेयर। टॉप पे गनाश को थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे और साथ ही केक के साइड्स पे भी हम बिल्कुल अच्छे से अपना चॉकलेट गनाश फैला लेंगे। एंड फ्रेंड्स, चॉकलेट को अगर स्मूथ करते हो आपको थोड़ी सी भी परेशानी होती है तो स्मूथनिंग के टाइम पे आप गर्म पानी का एक ग्लास साथ में रख लें और अगर चाकू और स्पैटुला जिससे भी आप ये स्मूथनिंग कर रहे हैं उसको डिप करते जाएं उस गर्म पानी के ग्लास में और फिर स्मूथनिंग करते जाएं। इससे बड़े आराम से चॉकलेट स्मूथ हो जाएगी। दोबारा केक टॉप की स्मूथनिंग कर लेंगे और इस केक को सेट हो जाने के लिए अब हम आधे घंटे के लिए करीब रख देंगे फ्रिज में। नाउ अब हम कर रहे हैं चॉकलेट डेकोरेशन बनाने की तैयारी। तो उसके लिए मैंने 50 ग्राम डार्क चॉकलेट चॉप करके ले ली है। यहाँ पे एक बर्तन में मैंने ले लिया है एकदम गर्म पानी और इस पे मैं रख दे रही हूँ अपने चॉकलेट वाला बोल। और अभी इस पानी की भाप में हमें चॉकलेट को मेल्ट होने देना है कम्प्लीटली। चॉकलेट एकदम स्मूथ हो गई है तो इसे अब हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे ना। इस तरह से अब एक थाली को मैंने उल्टा करके रख लिया है। तो अब मैंने ले ली है इस तरह की एक OHP शीट और साथ ही यहाँ पे बिल्कुल थोड़ी सी करीब 1 चम्मच मेल्ट करी हुई व्हाइट चॉकलेट भी मैंने ली है और इससे मैं आधी OHP शीट पे हम जिग जैग जैसा पैटर्न क्रिएट कर देंगे और अब इसको बिल्कुल हल्का सा ठंडा हो जाने देंगे, मतलब इतना ठंडा कि छूने पे ये चिपकनी नहीं चाहिए फिंगर में। हमारी व्हाइट चॉकलेट सेमी सेट हो गई है, मतलब इसको छूने पे ये फिंगर पे नहीं लग रही है। तो अब हम ले लेंगे अपनी मेल्टेड वाली डार्क चॉकलेट और ये भी हल्की ठंडी हो गई है, मतलब इतनी गर्म नहीं है कि चॉकलेट के ऊपर डालते ही चॉकलेट मेल्ट हो जाए। तो अपनी ये वाली चॉकलेट हम इस शीट पे फैला लेंगे लाइक दिस और अभी इस चॉकलेट को भी हम सेमी सेट हो जाने देंगे। और ये देखिए चॉकलेट यहाँ पे सेमी सेट हो चुकी है। तो अभी हम इस पे कट्स लगा देंगे और इस पे हम वीडियो में दिखाए गए तरीके से निशान लगा लेंगे। मतलब सबसे पहले हम रेक्टेंगल बना लेंगे और उसके बाद इसके ट्रायंगल जैसे बना लेंगे चाकू की हेल्प से। इस शीट को हम हाथ में लेके इसके एक साइड से दूसरे साइड तक रोल कर लेंगे और अभी इलास्टिक से या फिर रबर बैंड से इसको लूजली सिक्योर कर लेंगे। और अभी इसको हमें सेट होने के लिए रख देना है फ्रिज में करीब 10 मिनट के लिए। नाउ एक बोल में मैं ले रही हूँ 2 बड़ा चम्मच अनफ्लेवर्ड ऑयल। ये मैंने सनफ्लावर ऑयल लिया है, कोई भी आप ऐसा ऑयल ले लीजिए जिसमें कोई भी शार्प स्मेल या कोई भी टेस्ट नहीं होना चाहिए। साथ ही इसमें जाएगा 2 बड़ा चम्मच गुनगुना दूध। यहाँ पे मैं एक चम्मच करके डाल के ऑयल में मिक्स कर रही हूँ इसको। तो फ्रेंड्स, ये ऑयल है वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कि मिरर ग्लेज इफेक्ट क्रिएट करेगा हमारे केक में। अब मैं ले रही हूँ एक पैन, इसमें हम डालेंगे ये ऑयल और मिल्क और इसमें मैं डाल रही हूँ 1/3 कप चॉप करी हुई चॉकलेट, डार्क चॉकलेट कंपाउंड। तो पैन को मैंने गैस पे रख दिया है, आंच एकदम धीमी कर दी है और अभी हमें चॉकलेट को मेल्ट करना है। चॉकलेट को मेल्ट करते हुए इसमें 2 चम्मच दूध और डाल रही हूँ। अगर आपको जरूरत लगे तो आप इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड कर सकते हैं इसीलिए। और चॉकलेट हमारी मेल्ट होके एकदम स्मूथ हो चुकी है और ये देखिए हमारा एकदम शाइनी ग्लेज बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। और साथ ही फ्रेंड्स, क्योंकि ये ऑयल है बटर नहीं, इसलिए जमता नहीं है और इसीलिए इसका जो शाइनी इफेक्ट है, ग्लेजी वाला इफेक्ट है, वो कभी नहीं जाएगा। तो अभी हमारे चॉकलेट ग्लेज को हम गुनगुना रहने तक ठंडा हो जाने देंगे। अभी हमने अपने चॉकलेट मोल्डिंग्स भी फ्रिज से निकाल लिए हैं और अभी हम इनको डिमोल्ड कर लेंगे, मतलब जो ये प्लास्टिक शीट है उससे अलग कर लेंगे और जो कट्स चिपके रह गए हैं वो भी हम सेपरेट कर लेंगे। और ये देखिए हमारे कितने अच्छे मोल्डिंग्स बनके बिल्कुल रेडी हैं, जैसे बेकरी वाले केक में लगे होते ना, बिल्कुल वैसे। अब मैंने रख ली एक बड़ी वाली प्लेट और उसके ऊपर इस तरह का स्टैंड, जो जाली वाला स्टैंड होता है वो, और साथ ही मैंने फ्रिज से निकाल लिया हमारा केक और इस केक को हम एक स्पैटुला की हेल्प से उठा के इस पे प्लेस कर देंगे। और हमारा ग्लेज भी अभी एकदम हल्का गुनगुना सा बचा है, तो इस ग्लेज को हम डाल देंगे अपने केक के ऊपर और करीब 10 मिनट के लिए हम अपना केक इसी तरह से छोड़ देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए केक को गनाश ने बिल्कुल अच्छे से कवर कर दिया है हर साइड से। तो अभी अपने केक को उठा के हम वापस केक बोर्ड पे ट्रांसफर कर देंगे और स्पैटुला को नीचे की तरफ प्रेस करते हुए हम निकाल लेंगे केक से। और जो थोड़ा सा बचा हुआ गनाश है उसे ओपन स्टार शेप नोजल वाले कोन में डाल के केक के बॉटम पे ट्रेल जैसी बना लेंगे। और अब अपनी चॉकलेट मोल्डिंग्स लेके मन चाहे तरीके से इसको हम केक के टॉप पे डेकोरेट कर लेंगे। इसको हम डेकोरेट कर लेंगे थोड़ी सी चेरीज से और साथ ही मैंने इसमें थोड़ी सी सिल्वर शुगर बॉल्स भी डालनी है। और बनके एकदम रेडी है हमारा बहुत ही ज्यादा स्पेशल चॉकलेट मिरर ग्लेज केक। मैं ज्यादा लाइट वाली पिक्चर्स आपको दिखाती हूँ जो मैंने बाहर की रोशनी में ली थी। और ये देखिए कितना शाइनी केक लग रहा है इसमें और आसपास की सारी चीजों का रिफ्लेक्शन भी दिख रहा है इसमें इनफैक्ट। तो प्लीज आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा इसको बनाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।